प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, 68 गुणा में 133 गुणा में 219 गुणा में 396 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना है। तो देखो संख्या क्या दे रखी हैं, 68 गुणा में 133 गुणा में 219 और गुणा में 396, ये संख्या दे रखी है। मैं इकाई का अंक पूछा है तो हमें ये गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक चाहिए हमें। तो इकाई के अंकों की आपस में गुणा करते जाओ। तो देखो 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24। तो हम 24 नहीं लिखेंगे, हमें चाहिए इकाई का अंक, यानी 24 आ गया। इकाई का अंक क्या है, 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 का गुणा करेंगे 9 से, 4 गुणा 9 36। इकाई का अंक क्या होगा, 6। ठीक है, अब 6 को करेंगे 6 से गुणा, 6 गुणा 6 36। इकाई का अंक क्या होगा, 6। हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है, 6। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 87 गुणा में 389 गुणा में 1054 गुणा में 378 गुणा में 752 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी इकाई का अंक पूछा हुई। संख्या दे रखी 87 गुणा में 389 गुणा में 1054 गुणा में 378 और गुणा में 752। भाई इन सभी संख्याओं के आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई के अंकों की ही आपस में गुणा करते चलेंगे। 7 गुणा 9 63। 63 में इकाई का अंक क्या होगा, 3। हमें तो 3 से मतलब है ना, 6 से कोई मतलब नहीं है। या 6 हो 7 हो 8 कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें इकाई का अंक चाहिए, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 की गुणा करेंगे 4 के साथ, 3 गुणा 4 12। इकाई का अंक क्या होगा, 2। इकाई का अंक यहाँ से हमें क्या मिला, 2। आगे चलो, 2 गुणा 8 16। 16 में इकाई का अंक क्या होगा, 6। यहाँ मिला 6। आगे चलेंगे, 6 गुणा 2 12। इकाई का अंक 2। भाई कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक देखो, जैसे लिखा ये देखो 389 लिखा है, इकाई का अंक क्या है, 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलते जाते हैं आगे। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक चाहिए। भाई इस संख्या की गुणा करेंगे जो भी आएगी कुछ, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा लास्ट में, 2, यानी ये संख्या 2 आएगी। तो हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, 38 और इकाई का अंक क्या दे रखा है, स्टार गुणा में 723 गुणा में 1506 गुणा में 321 के गुणनफल में इकाई का अंक 8 है। तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या कौन सी है। अब की बार इकाई का अंक बता दिया, हमें स्टार के स्थान पर पूछा कि कौन सा अंक होगा। तो देखो 38 के बाद में स्टार लगा रखा है, गुणा में 723 गुणा में 1506 गुणा में 321। यहां पूछा क्या होगा। इस साइड से शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को 6 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6। 6 को 3 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या होगा, 6 3 18 यानी 8। ठीक है, क्या होगा, 8। देखो 1 को 6 से गुणा किया हमने 6 को 3 से गुणा किया 18 यानी 8। स्टार को किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक 8 हो, यानी स्टार गुणा में 8 और इकाई का अंक क्या मिले, जो भी संख्या हो, इकाई का अंक क्या है, 8। इकाई का अंक 8 होगा। देखो यहाँ पे 1 रखें तो 1 गुणा 8 क्या होगा, 8, यानी 1 हो सकता है। 1 भी 1 गुणा 8 करेंगे क्या आएगा, 8 ही तो आएगा इकाई का अंक। ठीक है, 2 से देखो, 2 गुणा 8 16 नहीं होगा, इकाई का 6। 3 गुणा 8 24 यानी 4। 4 गुणा 8 32 2। 5 गुणा 8 40 0। 6 गुणा 8 48 क्या होगा, 8। 6 में भी क्या होगा, 8, यानी 6 गुणा 8 करते हैं कितना होगा, संख्या 48 यानी इकाई का अंक 8। फिर 7 में देखो, 7 गुणा 8 56 नहीं होगा, 6 होगा ना। फिर 8 में 8 गुणा 8 64 4। फिर 9 में 2। फिर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इकाई का अंक 8 कब आएगा, जब स्टार के स्थान पर या तो 1 हो या 6 हो, दोनों सही हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 329 गुणा में 423 गुणा में 89 स्टार गुणा में 387 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 है।
तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या है। भाई इकाई का अंक बता दिया, गुणनफल का 2 है, तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सा अंक आएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा, देखो 329 गुणा में 423 गुणा में 89 और स्टार गुणा में 387, इनके आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद इकाई का अंक बता दिया क्या है, 2 है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पूछा भी स्टार के स्थान पे क्या कौन सा अंक आएगा। देखो 9 गुणा 3 27, 27 में इकाई का अंक क्या होगा, 7। यहाँ पे कुछ है नहीं तो अगली संख्या से गुणा कर लो एक बार, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, इकाई का अंक क्या होगा, 9। अब 9 को किस संख्या कौन से अंक से गुणा करें कि इकाई का अंक 2 मिल जाए हमें, इन स्टार गुणा में 9 और इकाई का अंक जो भी संख्या है, इकाई का अंक क्या होगा, 2। अब रख के देखेंगे 0 से 9 तक, 0 रखेंगे तो इकाई का अंक 0, 1 रखेंगे तो 9 गुणा 1 9, 2 रखेंगे तो 9 गुणा 2 18 यानी इकाई का अंक 8 होगा, 3 रखेंगे तो 9 3 27 यानी 7, 4 रखेंगे तो 9 चौके 36 इकाई का अंक 6, 5 रखेंगे तो 9 गुणा 5 45 इकाई का अंक 5, 6 रखेंगे तो 54 का इकाई का अंक 4, 7 रखेंगे 9 7 63 इकाई का अंक 3, 8 रखेंगे 9 गुणा 8 72 में इकाई का अंक 2 आ गया ना 2। ठीक है, और भी देखो इसका अलावा और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में 2 आए थे। देखो फिर 9 से 72, फिर 9 से आगे 10, 10 में क्या है 0 इकाई का अंक, तो 0 को हमने पहले ही देख लिया था 0 आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक पे क्या आएगा, यदि इकाई का अंक पे क्या आएगा 8, 8 गुणा 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा, इकाई का अंक 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यह स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, 8, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा, 7 की पावर 35 गुणा में 3 की पावर 71 गुणा में 11 की पावर 55। देखो भाई इस क्वेश्चन को पहले समझ लो आप एक बार इसका कंसेप्ट, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं, भैया 0 आ सकता है, या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई इसके अलावा और क्या आएगा, 0 से लेकर 9 तक संख्याएं आ सकती हैं। इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, एक दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग यहां लिख लेते हैं। पहले भाग में देखो भाई 0 की पावर कितनी भी कर लो आप, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। मान लो 10 है, इसकी पावर 2 कर देंगे तो क्या होगा 100, 3 कर देंगे तो 1000, इकाई का अंक तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है 0। ठीक है, एक का इकाई का अंक कितना भी कर दो आप, जैसे 11 है, इसकी पावर 2 लिख दिया तो 121, 3 लिख देंगे तो 1331 और आगे जो भी करो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा, नहीं बदलेगा। इसका भी काम हो गया। उसके बाद देखो 5 का इकाई का अंक, जब कोई संख्या में इकाई का अंक 5 है, मान लो संख्या कुछ भी है यहाँ, इसकी पावर कितनी भी कर लो आप, इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक 5 रहेगा। ठीक है, यदि भाई इसको पावर 0 तो कर देंगे ना, वो तो अलग बात है। ठीक है, कि 0 किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मान क्या होता है 1, लेकिन इसके अलावा 5 की जितनी पावर करो आप क्या रहेगा, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 1 कर देंगे 2 3 कुछ भी कर लो, 1 करेंगे तो 5, 2 करेंगे तो फिर 25 यानी 5, फिर 5 की पावर 3 कर देंगे भाई, 5 अकेले 5 की पावर 3 एक कितना होगा 125, इकाई का अंक 5 ही रहेगा 5 में। ठीक है 5। उसके बाद देखो 6 की पावर 1 करेंगे 6, 2 करेंगे 36, 3 करेंगे 216 यानी इकाई का अंक देखो हमेशा क्या रहता है 6, तो 6 का भी काम हो गया। अब देखो 0 1 5 6, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक है तो उसकी संख्या की कितनी भी पावर कर दो वो अंक चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखो भाई पहले देख लो आप 4, यहां देख लो 4 और 4 के साथ कॉम्बिनेशन किसका है 9। जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 हो
या 9 हो, 4 या 9। मान लो देखो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 यानी इकाई अंक 6। 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 यानी 4। फिर 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 6। देखो एक बार 6 एक बार 4, 4 की 1 करेंगे तो 4, 1 करा 4, 4 की पावर 2 किया 6, 3 किया 4, 4 किया 6, यानी एक बार 4 एक बार 6। तो देखो पावर हमने विषम किया यानी ओड, तो संख्या क्या होगा इकाई अंक 4, संख्या में इकाई अंक 4, और सम यानी इवन करेंगे पावर तो इकाई अंक 6। ठीक है, यानी पावर का ओड यानी विषम करेंगे पावर तो नो चेंज होगा भाई, कोई चेंज नहीं होगा, इकाई अंक है वही रहेगा। देखो 1 में वही, 3 में भी वही, 4 रहा, 5 करोगे 5 में भी वही होगा, यानी 5 करेंगे कितना हो जाएगा 1024। तो इसमें भी देखो कितना आया 4, यानी पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा वही रहेगा, और सम है तो क्या हो जाएगा 6, 4 का 6। ठीक है, ठीक है ना भाई, सम है तो पावर 2 करके लिख दो जो भी है। मान लो 100 पावर दे रखी है 4 की, तो 2 करके लिख दो, 4 की पावर 2 यानी 16, तो 100 में वही होगा 6 और 2 में वही होगा, 50 में वही होगा। यदि 49 है पावर 4 की पावर, तो ये क्या है विषम है। सम और विषम समझते होगा आप, सम वो होता है जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, विषम क्या होता है जो संख्या 2 से भागने जाती हो। ठीक है, 9 के लिए देखो भाई क्या है, 9 की पावर 1 करेंगे 9, 9 की पावर 2 करेंगे 81 यानी 1, 9 की पावर 3 करेंगे 729 यानी 9। पावर विषम किया तो नो चेंज, और सम किया तो 1। ठीक है, फिर देखो 4 करेंगे तो फिर इसे 9 से गुणा कर दें, 9 में भी कैसे नहीं, फिर 1 आएगा, यानी 4 और 9 की पावर यदि विषम है तो कोई चेंज नहीं होगा, अंक वही रहेगा सेम, और सम है तो इसकी पावर 2 करके देख लो, इसकी 2 करेंगे 6, इसकी 2 करेंगे तो 81, बस ये आएगा 6, इसका 6 आएगा, इसका 1 आएगा जब पावर सम हो और विषम हो तो नो चेंज। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए आप, 4 और 9 का काम भी हो गया। ठीक है, अब बचते हैं 2 3 7 8, इनका थोड़ा अलग से हो देख लो, ये समझ लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। इन 4 और 9, 4 और 9 का बता दिया मैंने, ये चेंज होता नहीं, ये पावर सम है तो 2 पावर करके चेंज कर दो, विषम है तो नो चेंज। ठीक है, इकाई का अंक क्या बचता है 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, भाई ये 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं इकाई का अंक 2 3 7 और 8। कैसे होते हैं देख लो, 2 3 और 4, 4 पावर लिख दी मैंने इनकी, ऐसे 3 की लिखता हूँ 2 3 4, 7 की भी लिखता हूँ 4 बार पावर, और 8 की भी एक साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, 4 पावर के बाद वही अंक दोबारा आना शुरू हो जाता है। देखो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, कितना आया 16। 4 पावर के बाद इकाई का अंक 6 है, 4 पावर के बाद अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे वापस। अब फिर देखो 2 गुणा 6 12, वापस 2 आ गया, देखो शुरू में 2 था, 2 की पावर 1, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, वापस 2 आ गया। अब देखो फिर 4 आएगा, फिर करेंगे 2, फिर आगे फिर 8, फिर 6, ऐसे ही 3 का होता है। देखो पावर 1 या 2, 3 गुणा 3 9, 2 पावर के बाद 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो 9 गुणा 3 27 यानी 7, फिर 7 ये 21, कितना आया 4 पावर में 1, और अब 5वीं पावर करेंगे तो देखो 3 से गुणा करेंगे इसको, कितना आएगा 3। देखो जहाँ इकाई का अंक 3 था वापस 3 आ गया, इन 4 के बाद रिपीट। 7 गुणा 7 49, 9 को 7 से करेंगे 63, 3 को 7 से करेंगे 21, कितना आया 1, और अब फिर 7 से कर देंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो 7 पहली बार भी 7 था, ये पहली बार 3 था, ये 2 था। 8 का देखो 8 गुणा 8 64 यानी इकाई का अंक 4, 4 गुणा 8 32 यानी 2, 2 गुणा 8 16, कितना आया इकाई का अंक 6, 4 पावर में आया 6। इसके बाद पावर करेंगे, देखो फिर 8 से भी 5 कर देते इसकी पावर मान लो, तो 8 गुणा 6 48, 8
वापस फिर देखो वही रिपीट होना शुरू हो गया। यानी 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और इनके लिए ये संख्या कुछ देखी लग रही है कि पहले हम इनको देखा हो। 2, 3, 7 और 8, जब मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाया था तब बताया था जब किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। इसके बारे में कुछ और रूल भी बताया था। 2, 3, 7, 8 हो या विषम जीरो हो, मान लो 1 0 है या 3 0 है अंक अंत में, या 5 0 है, तो वो संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती इन पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो ये रिपीट होती हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आप अच्छे से समझ लो, इसको कॉपी में अपने उतार लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे टॉपिक में। धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल बड़ा टॉपिक है और अच्छे से समझते चलेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, 7 की पावर 35, 7 की पावर 35 गुणा में 3 की पावर 71 गुणा में 11 की पावर 55, इकाई का अंक पूछा है भाई इसमें। तो ऐसा तो कर नहीं सकते हम 7 को 35 बार गुणा करके देखें। हमने क्या देखा था, जिसमें 2, 3, 7 और 8 हो, 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे, जो भी पावर है उसके अंतिम दो अंक को 4 से भाग देकर शेष पर लिख दो और वही उस संख्या की पावर डाल दो, ठीक है। अंतिम 2 अंक क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 4 इकाई का अंक 4 बार पावर कर देंगे उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और 4 से भाग देने का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक से बड़ी जो संख्या है वो यदि 4 से भाग जाती है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी। शेषफल बचेगा वो अंतिम 2 अंकों में ही बचता है, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 8 32, शेषफल कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 लिख दो इसको। 7 की पावर 3 में जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक 7 की पावर 35 करोगे, दोनों में सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। फिर देखो गुणा में जो चिन्ह हो वही लगाएंगे। 3 की पावर 71, 3 के लिए क्या रूल है भाई, ये भी 4 के बाद रिपीट होता है, 4 पावर के बाद, तो इसको भी 4 से भाग दो। 4 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, शेषफल कितना बचेगा इसमें भी 3। तो 3 की पावर 3 लिख दो इसको, क्यों आसान हो जाएगा करना। 1 के लिए क्या रूल है, 1 की पावर कितनी भी कर दो, इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा, तो इसके लिए 1 लिख ही दो, ठीक है। 7 की पावर 3 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, इकाई का अंक 9, फिर 9 को 7 से गुणा करेंगे 63, इकाई का अंक क्या आएगा 3। और वैसे ही पता भी 7 की क्यूब 343 होती है, इकाई का अंक क्या आएगा 3। गुणा में 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, यानी इकाई का अंक 7, हमें तो इकाई का अंक चाहिए। फिर 1, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 1 21, इकाई का अंक क्या आया 1। हमारा आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजक 2468 की पावर 1725 गुणा में 216 की पावर 176 गुणा में 244 की पावर 129 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो भाई कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। कैसे चलेंगे, देखो 2468 की पावर कितनी दे रखी है 1725 गुणा में 216 की पावर दे रखी है भाई 176 गुणा में 244 की पावर दे रखी है 129, इकाई का अंक पूछा है भाई। इकाई का अंक 8 है, 8 की पावर 4 कर देंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाता है 4 के बाद। तो इस संख्या को 4 से भाग करो, और भाग भी कहाँ से करेंगे, अंतिम 2 अंकों को। शेषफल क्या बचेगा 4 6 24, शेषफल बचेगा 1, तो 8 की पावर 1 कर दो, 8 की पावर 1 यानी 8, ठीक है। गुणा में 6 की पावर कितनी भी कर लो आप, हमेशा इकाई का अंक 6 रहेगा, तो यहाँ से इकाई का अंक मिलेगा 6। गुणा में 4 की पावर देखो 129, इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर 129, पावर क्या है विषम यानी ओल्ड पावर है, तो क्या रहेगा नो चेंज, क्या रहेगा 4 ही रहेगा। विन की गुणा कर दो, 8 6 48, इकाई का अंक 8, 8 गुणा 4 32, इकाई का अंक 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। में क्या दे रखा है 264 की पावर 102 प्लस 200
64 की पावर 103, दोनों को जोड़ना है। पहले इकाई अंक इसका निकालो। इकाई अंक देखो क्या है, 4। 4 का क्या रूल होता है भाई, यदि पावर विषम हो यानी ओड हो तो कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा 4 रहेगा, और सम हो तो 2 पावर लिख लो इसकी, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, यानी इकाई अंक क्या आएगा 6। 2 में भी 6 आएगा, 4 में भी 6 आएगा, जो भी सम पावर होगी हमेशा 6 आएगा 4 के लिए। प्लस पावर क्या है, विषम। विषम है तो देखो 4 की पावर 1 करेंगे 4, 2 करेंगे तो 16 यानी 6, 3 करेंगे तो 64 4, यानी जो विषम पावर है तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा 4 के लिए। कुछ भी संख्या है यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकाई का अंक क्या रहेगा, इसका 6 इसका 4, आपस में जुड़ेंगे तो इकाई का अंक तो जोड़ दो 6 और 4 10, इकाई का अंक क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इकाई का अंक पूछा है। तो 7 के लिए क्या रूल है, जब पावर 4 आ जाती है 7 की, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है 4 पावर के बाद, तो इसको 4 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। 23 चौके 92, क्या बचेगा शेषफल 3, तो 7 की पावर 3 लिख दो। माइनस 3 के लिए क्या रूल है, सेम रूल है, 4 पावर के बाद रिपीट होता है इकाई का अंक, तो इसको 4 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। 4 से भाग देंगे 14 बार में, क्या बचेगा 2, इसकी पावर 2 लिख दो। तो अब देखो 7 की पावर 3 करेंगे तो देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 7 से करेंगे 63, ठीक है। फिर 7 को 7 से 49, फिर इकाई का अंक क्या आएगा 9, 9 को 7 से करेंगे 63, तो इकाई का अंक क्या मिला हमें 3, माइनस 3 की पावर 2 9। अब घटाएंगे कैसे, तो देखो 7 की पावर 95, भाई इकाई का अंक माइनस में तो आ नहीं सकता, 7 की पावर 95, इसको हमने सोल्व किया, जो भी संख्या ही होगी, इकाई का अंक क्या आया 3। 3 की पावर 58, इसको हमने सोल्व किया, जैसे ये है 5 की पावर 3, तो क्या करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 में 125, ऐसे ही सोल्व करते हैं। इसी तरह इसको हमने किया, 3 को 58 बार लिखा गुणा में, जो भी संख्या आई, इकाई का अंक क्या आया 9। घटाएंगे कैसे, 3 में से 9 नहीं जाता, हासिल लेते हैं आगे से, संख्या क्या हो जाती है 13, भी हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। भाई हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा में सीरीज चलती रहती है और कहाँ तक जाती है 99 तक, तो इसका गुणनफल करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।